आज की इस क्लास में फिर से एक बार हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें ये पार्ट बी होगा। पार्ट वन में जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी हमने बता दी हैं। अब उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसमें पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आप ये बिल्कुल महसूस करेंगे कि जितने भी बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, शायद सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे मटेरियल आपको मिल सकें। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो रीजनिंग्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली वाली चीज़ों को मेमोराइज कर लें। मेमोराइज करने का मतलब कि हम देख लें कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं। रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट आप जानते हो, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम सेकंड, मिनट या आवर किसी में हो सकता है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो आप क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। टाइम अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स। ये हुआ रेट का। सॉल्यूशन वाले रिएक्शंस के लिए, अगर गैसियस रिएक्शंस के लिए हो तो क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। समझ रहे हैं बात? ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना होगा आपको, तब न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे। इसको पिछले वीडियो में कैसे निकालते हैं सब हमने बता दिया है। इससे पीछे वाला, इसका पार्ट ए आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने पहले भी बताया है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। रेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही यूनिट आपका होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट यही होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट का यूनिट देख लिए आप, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी यूनिट वही होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट किसका? कांस्टेंट का, के का यूनिट। के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? आप जानते हो, पहले बता दिया हमने, टाइम का इनवर्स। ठीक है, टाइम को अगर सेकंड में लिए हैं तो हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? और अगर सेकंड ऑर्डर का यूनिट आपको लिखना हो, सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ के यहां लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें कि इसमें यूनिट ऑफ के क्या हो जाता है। ये देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है उसका जस्ट अपोजिट, मीन्स मोल में आप इन्वर्स कर दो और लीटर में 1 कुछ नहीं है, मीन्स लीटर के ऊपर 1, और सेकंड को आपने ज्यों का त्यों रखना है।
ठीक है। तो माने रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं उसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट, इसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें मोल के ऊपर 1 है, इसमें मोल के ऊपर -1, इसमें लीटर के ऊपर -1 है, इसमें लीटर के ऊपर 1 है, ठीक है। और सेकंड दोनों में कांस्टेंट है, देखिए सेकंड दोनों में कांस्टेंट है। तो इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काफ़ी आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। आइए कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं कि इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उसमें क्या कहा जा रहा है। देखें यहाँ है स्टेट द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो समझ रहे हैं, रिएक्टेंट यहाँ पर फर्स्ट में रिएक्टेंट क्या है, NO और Br2। तो ये एक रिएक्टेंट हुआ और ये दूसरा रिएक्टेंट हुआ। दोनों रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, दोनों रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। पहली बात, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, दोनों रिएक्टेंट का जो पावर्स होगा उसको आप ऐड कर दो तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन निकल जाएगा। उसके बाद यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और प्रत्येक रिएक्शंस में से जो भी रिएक्शंस दिया गया है हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ए की बात करें, ए की बात करें तो ए में देखिए ए के लिए आपको रेट क्या हो जाएगा, रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ इज इक्वल टू हो जाएगा के NO के ऊपर यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रोमीन का है Br2 Br2, ठीक है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, समझे। तो यहां पर देखें, यहां क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो ईच रिएक्टेंट मीन्स यहां पर NO के रेस्पेक्ट में, NO के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू NO ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड विथ रेस्पेक्ट टू Br2, ठीक है, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सभी ईच दोनों कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में आपने ऑर्डर निकाल लिया। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका x का मान, ठीक है, ये हो गया आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड कर दो, 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, ये हो जाएगा 3, मीन्स n का वैल्यू आपको आ गया n का वैल्यू आ गया 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आ गया 3, ठीक है। अब यूनिट ऑफ
रेट कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसका nth ऑर्डर के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आई मीन k। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? मोल बाय लीटर, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का हो गया, ये हो गया 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक है, ये हो गया फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने पार्ट ए में इसको डेराइव करके दिखाया है। ठीक है, nth ऑर्डर के लिए यूनिट, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट हम निकालेंगे, ठीक है, उसमें जनरल आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो यही होगा, जहां टाइम सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है या आवर हो सकता है। यहां पर n क्या है? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद बहुत अधिक परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बात और समझें कि यहां मोल पर लीटर है। हमने सेकंड ऑर्डर में क्या देखा है? सेकंड ऑर्डर में मोल इन्वर्स है और लीटर के ऊपर 1 है। तो उस केस में लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा। हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोल पर लीटर और इसके ऊपर 1 माइनस n का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर 3 हमें आया है, तो 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 में से -3 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा -2। ठीक है, -2, और यहाँ पर टाइम को दे दें, अगर सेकंड में माने तो सेकंड इनवर्स, यहाँ पर भी हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ये देखिए -2 है, तो मोल के ऊपर आप दे दो, मोल के ऊपर -2, लीटर के ऊपर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा +2 और सेकंड इनवर्स। समझ रहे हैं? फिर से एक बार देखें, ये जो मोल पर लीटर लिया है हमने टू द पावर 1 माइनस n t टू द पावर -1, ये nth ऑर्डर के लिए है। nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर जो भी हो, nth ऑर्डर के लिए ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो ऑर्डर का रिएक्शन हो, n के बदले उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर n का वैल्यू आपको 3 है, तो 3 हमने पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ लीटर माइनस कहाँ से दिया? लीटर को ऊपर ले गए तो लीटर -1 हो गया। अब 1 - 3 ये कितने के बराबर आएगा? -2 के बराबर आएगा। तो मोल के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, 1 में -2 से मल्टीप्लाई किए, मोल -2 आ गया। लीटर के ऊपर देखिए -1 है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये 2 आ गया, और सेकंड इनवर्स, ये आपका यूनिट हो गया। ये यूनिट हो गया। समझ गए? तो इसमें जितनी चीजें आपको पूछी जा रही थी, हर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर हमने निकाला। NO के रेस्पेक्ट में 2, Br2 के रेस्पेक्ट में 1, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, अब nth ऑर्डर के फॉर्मूला को यूज करके हमने क्या किया? n की जगह पर वैल्यू पुट करके ये निकाल दिया आपका यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। आप भी अपने भी बनाओ।
अपने साथ साथ बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड मीथेन और सीओ में टूट रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड डिसोसिएट होके दे रहा है मीथेन प्लस सीओ में। इसके लिए क्या हो, यहां तो रिएक्टेंट एक ही है, यहां पर रिएक्टेंट एक ही है। ठीक है, तो इसके रेट को आप कैसे लिखेंगे, इसके रेट के बारे में चाहे तो आपको प्रोवाइडेड होगा, ये दिया रहेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, CH3CHO टू द पावर 3/2। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको हमने पहले भी आपको बता दिया है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, तो यूनिट जनरल nth यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ K फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के लिए ऊपर हमने यूनिट लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, देखिए मोल पर लीटर। ठीक है, और इसका पावर क्या दिया था हमने, 1 - n। यहां पर n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। टाइम को हम ले लेते हैं सेकंड, नॉर्मली सेकंड में ही पूछा जाता है। ठीक है, और जहां पर्टिकुलर दिया गया हो मिनट में, आवर में, तो वहां टी के बदले आप या सेकंड के बदले आवर दे दीजिए, समझे। अब देखिए यहां पर ऑर्डर क्या है, n का वैल्यू क्या है, 3/2। तो यहां पर n का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मोल पर लीटर, बहुत सिंपल है, 1 - 3/2 हमने रख दिया, और सेकंड ज्यों का त्यों। तो 1 यहां देखिए 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, 1.5। तो 1.5 में से 1 घटा दो, 1.5 में से 1 घटा दो, आधा बचा, और बड़ा का चिन्ह माइनस आधा मीन्स -½ समझे। तो ये देखिए हो गया आपको मोल पर लीटर। ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या हो गया, -½ और सेकंड का इन्वर्स। ठीक है, तो अब इसको फाइनल एक्सप्रेशन आपका कैसे मिलेगा, मोल के ऊपर आप -½ को दे दो, लीटर के ऊपर -1 को -1/2 से आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, और सेकंड क्या आ जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे बढ़िया से। चलिए तीसरा जो सम्स है, तीसरे सम्स में H2NO के साथ रिएक्शन कर रहा है। तीसरा H2NO के साथ रिएक्शन कर रहा है। H2 प्लस 2NO, ये देगा 2H2O प्लस N2। इसके लिए रेट आपको प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो रेट हम यहां दे देते हैं, रेट इज इक्वल टू K H2NO2। यहां ध्यान से देखें, H2 यहां पर
H2 के दो मॉलिक्यूल हैं, H2 के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और NO के भी दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ रेट लॉ में हम क्या लिख रहे हैं, H2 का पावर जो दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, जबकि NO का पावर 2 दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार आप सोच रहे हो उससे कुछ यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू H2, विथ रेस्पेक्ट टू H2 ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार रेट लॉ के अनुसार ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका पावर 1 है। लेकिन इसके अनुसार देखिए विथ रेस्पेक्ट टू NO, बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें शायद हमने छोड़ दिया है। ये तो है, ये तो एक ही यहाँ रिएक्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर वही होगा जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। ये हो गया आपको n का वैल्यू, n का वैल्यू हमें मिल गया 3, ठीक है, n का वैल्यू मिल गया 3। अब क्या करेंगे, nth ऑर्डर के लिए जो जनरल रेट कांस्टेंट का यूनिट है उस पर हम काम करेंगे। तो यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर n क्या है, n3 है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप जान के कर रहे हैं कि कोई आप केवल सीख जाओ बढ़िया से। ये हो जाएगा -2 सेकेंड इनवर्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े। तो ये हो गया मोल के ऊपर हो गया -2, और ये -1 - 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर के ऊपर 2, ठीक है, और सेकेंड ज्यों कहते हो सेकेंड इनवर्स। समझ रहे हैं? इसको समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए हम घेर दिए स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। क्या किया फिर देखें, K की यूनिट को जो nth पावर के लिए जो एक्सप्रेशन है मेरा, उसको हमने लिखा यहाँ n के बदले, देखिए n = 3, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर हमें 3 आया है, ठीक है। तो 1 - 3 करने से यहाँ देखिए -2 आया। -2 को मोल के ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो मोल के ऊपर -2, और यहाँ लीटर के ऊपर -1 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किए तो लीटर के ऊपर 2, और सेकेंड ये ज्यों का त्यों। समझ रहे हैं? नेक्स्ट सम्स की ओर चलें। H2O2 3i - 2H+, इसको लिख लेते हैं, H2O2 + 3i + 2H+। मेन हमारा ये देखना होगा कि इसका रेट लॉ क्या है, क्योंकि वही हमें आइडिया देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। I3⁻⁻, इसके लिए रेट आपको दिया रहेगा। वैसे आप भी
ध्यान में अपना रखना, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। रेट इज इक्वल टू आपको दिया गया है कि H2O2, ठीक है, H2O2 एक और I माइनस। यहाँ पर देखें कि रेट में कहीं भी H प्लस नहीं है, मीन्स H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक हो, ठीक है। तो हमें केवल इन दोनों को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 क्या होगा? H2O2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 हमारा हो जाएगा 1, एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू I माइनस, ये भी I माइनस भी 1 है, ठीक है। तो इसको भी क्या लिखेंगे? 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि n का वैल्यू आपको यहाँ आया 2, n का वैल्यू 2 आया। अब फिर से आप क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? जो nth ऑर्डर के लिए यूनिट है, यूनिट ऑफ k क्या होता है? ये तो याद हो गया होगा यार। अब मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n। टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं, तो यहाँ n का वैल्यू क्या है? 2 है, तो k का वैल्यू क्या होगा? यूनिट का k क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और पावर में क्या आ जाएगा? यहाँ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और पावर में आपका आ गया, देखिए 1 में से आप 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? -1। नहीं, तो यहाँ मोल के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? मोल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, लीटर इनवर्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर, और सेकंड साहब यहाँ है, सेकंड यहाँ होगा इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर लीटर के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये तो आप भी जानते हो, समझे? तो देखिए ये सेकंड ऑर्डर का यूनिट हो गया। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। द रिएक्शन A + 3B = 2C ओबेज द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वेरी सिंपल, ये तो आप खुद बनाओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया आपका x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ठीक है। तो 1 + 1/2 + 3/2, ठीक है। अब तो आप निकाल ही सकते हो यार, ये तो नहीं करना चाहिए हमको। 1 + 3 मीन्स 4/2 सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। कितना होगा? सेकेंड ऑर्डर होगा। n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू 2 आया, n का वैल्यू 2 आया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन,
बिल्कुल, पहले समझने के लिए एकदम धीरे धीरे ही काम करें, कोई बात नहीं है। ये रिएक्शन ए प्लस बी सी होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन इसका लिखना है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपको ए एंड हियर वी हैव बी। तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप? रेट इज इक्वल टू के, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, माने सबके कॉन्सेंट्रेशन पर आप जो पावर देंगे, सबके कॉन्सेंट्रेशन पर पावर देंगे, वो क्या होगा? पावर क्या होगा? जीरो होगा। ए की पावर जीरो मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर जीरो, दैट्स द आंसर। समझे? वेरी सिंपल। यहां देखें नेक्स्ट, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन एटमोस्फेयर एंड टाइम इन सेकेंड। बहुत सिंपल। इसमें आपको क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को आप ले लो। सपोज एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए रेट आप कैसे लिखोगे? के ई की पावर 2, नहीं ये ना होगा जी। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में दिया गया है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे? आपको कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट का इसमें क्या होगा? रेट का यूनिट हो जाएगा चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को किस में दिया गया है? सेकंड में। तो इसको क्या हम कर लें? एटमॉस्फेयर बाय सेकंड। ये हो गया एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, किसका? रेट का यूनिट हो गया, ठीक है। तो रेट के यूनिट को यहां पुट कर दें। रेट का यूनिट हो गया आपको एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। यहां पर क्या है? ए के कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में देना है। ये हो गया आपको एटमॉस्फेयर टू द पावर 2। इसको नीचे लाएं, यहां पर कि ठीक है। यहां देखिए 2a प्लस p, रेट को हमने ऐसे लिखा, रेट का यूनिट एटमॉस्फेयर बाई टाइम, टाइम दिया गया है सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। अब इस यूनिट को हम रेट के बदले यहाँ सेट किए, एटमॉस्फेयर नीचे आ जाएगा। अगर के का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? के का वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो के का यूनिट क्या निकलेगा इससे? एटमॉस्फेयर 1, ये 2 ऊपर जाएगा, -2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर -1 और सेकेंड इनवर्स, एटमॉस्फेयर -1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर का टर्म है, यहाँ पर देखिए के भी है जी, आप कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू के, ठीक है। एटमॉस्फेयर को इधर लाने के कंफ्यूज हो जाते हैं लाने में कि यहाँ पर माइनस लिख देते हैं तो सब गलत हो जाएगा। ये हमने टोटल टर्म को यहाँ नीचे लाया है, ठीक है।
जो nth ऑर्डर से है उस पर आप भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। समझ रहे हैं बात? अब देखें नेक्स्ट आते हैं इससे दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पर कलर दूसरा ले लें। फॉर NO H2 N2 H2O the rate law for the reaction is first order with respect to H2 and second order with respect to NO। NO के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। राइट डाउन द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है जी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H2, तो आप सिंपल H2 लिख दो, एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO, NO की पावर 2। क्या किया हमने, उसका रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए के H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां पर हमने 1 दिया, आप नहीं भी दो मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, और NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो यहां पर 2 दिया। अगर आपको पूछ दिया जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए दिया गया हो ओवरऑल ऑर्डर, तो आपका आंसर होगा 1 + 2 = 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल से कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बच्चे सवाल का लेंथ देख के ही कंफ्यूज होने लगते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय इतना। ये सब कहानी से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इतना से मतलब है। ठीक है, इस चीज से मतलब है। यहां पर जो डाईमिथाइल ईथर का कॉन्सेंट्रेशन का पावर है 3/2, इसका मतलब कि N का वैल्यू यहां पर है 3/2। ठीक है, the rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel and the rate can be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के बदले यहाँ पर प्रेशर को लिया गया है। रेट का एक्सप्रेशन आपको यहाँ दे दिया गया है। इफ प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स, ये ध्यान देंगे, टाइम को मिनट में दिया गया है और प्रेशर को बार में दिया गया है। ठीक है, तब कहा जा रहा है कि देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट का आपको रेट लॉ दे ही दिया गया है, रेट लॉ यहां पर दे दिया गया है। रेट इज इक्वल टू दिया गया है कि प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर टू द पावर 3/2। समझे? तो रेट का यूनिट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू यहां पर चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू और पर यूनिट टाइम। समझे? तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो प्रेशर आपको दिया गया है बार में, टाइम दिया गया है मिनट में। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्या हो जाएगा, बार मिनट इनवर्स, मिनट को ऊपर ले गए इनवर्स हो गया। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा
आपका किसका यूनिट, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। अब के का यूनिट आप कैसे निकालेंगे, यहां जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसको इस तरफ लाएंगे। ये तो हो गया रेट के बदले आप लिख दो बार मिनट इनवर्स, ठीक है। और यहां पर आपको क्या है देखिए के, और प्रेशर दिया गया था, प्रेशर का लिख दो बार यहाँ पर 3/2, बार को इस साइड आप ले आए, के को इसी साइड रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बार मिनट इनवर्स डिवाइडेड बाई बार की पावर 3/2। यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, ठीक है। तो और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार की पावर 1 माइनस 3/2 मिनट इनवर्स। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, 1.5। तो एक में से 1.5 को घटाएंगे, आधा घटेगा, आधा बचेगा। एक में से 1.5 को घटाएंगे, आधा बचा, ठीक है। बड़ा का साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा -12, और के इज इक्वल टू बार की पावर -12 मिनट इनवर्स। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। माने वैदिक मैथ, जो पहले हम लोग मैथ पढ़ते थे, पहले मैथ पढ़ाया जाता था, वो काफ़ी माने यूजफुल था स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका, इसको भी आप, मेरे समझ से बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन affected if the concentration of reactant is doubled reduced to half? एक रिएक्शन दिया गया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया गया है, और उसमें कहा जा रहा है कि अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को फर्स्ट कंडीशन में डबल कर दिया जाए और सेकेंड कंडीशन में उसका आधा कर दिया जाए, ठीक है, तब उसका रेट क्या होगा, ठीक है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गया, एक रिएक्शन लिख लो ना सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ प्रोडक्ट आ गया, तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, के ई की पावर 2, यही ना होगा जी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, समझे। अब देखें, अब क्या करें, यहां पर इस रेट को हम R मान लें, तो R इज इक्वल टू आपको हो गया के ई की पावर 2, इक्वेशन 1 इसी को कहें। अब एक कंडीशन देखें, एक कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, माने जो पहले ए था, कॉन्सेंट्रेशन डबल्ड का मतलब 2A, ठीक है। तो 2A करने पर रेट मीन्स R1 क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, ठीक है, 2A का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हैं। इसको आप इक्वेशन 2 कहें, इक्वेशन 2 कहें इसको, ठीक है। अब कैसे मालूम होगा कि कितना बड़ा, तो आप
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 बाई R इज इक्वल टू हो गया आपको 4A² बाई A², ये दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स क्या होगा, R1 इज इक्वल टू 4R। माने अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन था उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हाफ कर दें तो सेकंड कंडीशन में देखें क्या होगा। सेकंड कंडीशन में देखें, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दें, हाफ कर दें मीन्स A/2 कर दें। ठीक है, तो वैसा स्थिति में R2 रेट क्या हो जाएगा, K, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/2 सेकेंड ऑर्डर है, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू A² बाई 4। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 1। क्या हो जाएगा, R2 बाई R। R2 का वैल्यू क्या है, K A², इसको नीचे लिखें, बाई 4, और बाई में मेरा क्या आ गया जी, फर्स्ट क्या था, रेट K A², K A² नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कैंसिल, आपको बचा 1/4, और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/4। ठीक है, माने पहले जो रेट था, ये समझ रहे हैं ना, R2 बाई R को डिवाइड किए, सिंपल सा डेफिनेशन है। पहले जो रेट था उसका 1/4 गुना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबका आइडेंटिफाई करना है। ए में क्या है, K इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5.6 इंटू 10 टू द पावर -4। ये तो इसी तरह डाटा दिया है, उससे हमको मतलब नहीं है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स क्या दिया, यूनिट क्या दिया है, देखिए यूनिट क्या दिया है, इसी से हमको मतलब है। मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप जानते हो कि डेसीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, तो लीटर को नहीं लेके यहाँ डेसीमीटर को लिया है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, मोल पर डेसीमीटर नहीं सेकंड इनवर्स। बात समझ रहे हैं। तो ये यूनिट मोल पर लीटर, यहां देखिए अगर इसको हम लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। दैट मीन्स
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसका यूनिट है? ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट किसके इक्वल होता है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल होता है। इसका मतलब कि ये जो डाटा है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बाय यूटिलाइजिंग यूनिट। इस यूनिट को देख के ही हम बोल देंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इज इक्वल टू ज़ीरो ऑर्डर। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो 2 मिनट में देख लें, एक तो देख लें कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट आता है, एक्सप्रेशन आता है, वो क्या आता है? मोल, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब में कोई बात नहीं है, हमारा आता है ये लीटर लिखें या डेसीमीटर क्यूब लिखें, कोई बात नहीं है। ये हो गया 1 - n सेकेंड इनवर्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल डेसीमीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। समझे? ये nth ऑर्डर के लिए, ये हमको याद है, मीन्स आपको याद रखना है। दिया क्या गया है? दिया क्या गया है आपको दिया गया है मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब सेकेंड इनवर्स। गिवन क्या है? गिवन इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब सेकेंड इनवर्स। अब क्या कर दें? दोनों को इक्वल कर दें, दोनों को इक्वल कर दें। इज इक्वल टू, ये देखिए, ये हो जाएगा आपको मोल की पावर 1 - n, और ये हो जाएगा डेसीमीटर ऊपर जाएगा, डेसीमीटर क्यूब, सॉरी, तो ये हो गया डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो -3 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर n क्या है? n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि इतना करने का जरूरत भी नहीं है। देखिए हमने क्या लिखा, शायद यहां मोल लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये nth ऑर्डर के लिए, समझे? लीटर के बदले यहां पर हमने क्या लिखा? डेसीमीटर क्यूब, मोल बाई डेसीमीटर क्यूब टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये हमने आपको पहले भी ही बता दिया है, ऊपर में ही बता दिया है, ठीक है, इसके पहले वीडियो में भी बताया है। तो गिवन क्या है हमको? गिवन है मोल डेसीमीटर क्यूब -3 सेकेंड इनवर्स। और इसमें क्या हो गया? मोल के ऊपर देखिए 1 - n बाई डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल के ऊपर 1 - n, डेसीमीटर क्यूब ऊपर गया तो -3 की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, जहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब क्या करना है? आप फिजिक्स में पढ़े हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में, हम पावर को कैसे इक्वलाइज करते हैं, पावर को कैसे इक्वलाइज करते हैं। देखिए, मोल के ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, मोल के ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1 हमने पावर दिया। यहां पर मोल के ऊपर क्या है? 1 - n है। दोनों के पावर को इक्वलाइज करें। क्या करें? 1 - n इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा आपको? क्या आएगा? -n इज इक्वल टू 1 - 1, यहाँ कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, ठीक है। n को आप हटाओ, n को हटाओ, n
तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, -1 और ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर। समझ रहे हैं? चलिए अब तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है जी, देखिए, मोल इनवर्स लीटर 1, मोल इनवर्स लीटर 1। अभी हम लोग देखें मोल इनवर्स लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसी से मालूम होता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर हमने बताया है ना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है सेकेंड ऑर्डर में। समझे? यहां देखिए, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। देखो यहां आप खुद बना लेना ये सबको, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, यहां भी मोल इनवर्स है, लीटर के बदले केवल डेसीमीटर क्यूब दिया गया है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? डेसीमीटर बाई मोल। ठीक उल्टा, तो ये भी होगा आपको, सी नंबर भी होगा सेकेंड ऑर्डर। समझ रहे हैं बात? थर्ड में देखें सेकेंड इनवर्स, थर्ड में क्या है? सेकेंड इनवर्स। पहले ही हमने बोल दिया है ये सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है? सेकेंड इनवर्स यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब कि ये हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ई नंबर एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एटमॉस्फेयर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्या किया गया है यहाँ? कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में दिया गया है, ठीक है। तो हमारा nth ऑर्डर के लिए क्या होता है? ये देखिए, ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n। तो कॉन्सेंट्रेशन यहां देख लें, एटमॉस्फेयर इनवर्स है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर होगा? ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन नीचे होने का मतलब कि लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन नीचे होने का मतलब लीटर मोल इनवर्स, जिसके कारण ये भी होगा आपको सेकेंड ऑर्डर का, ये भी होगा सेकेंड ऑर्डर का। आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, बना के देखना और अपने कमेंट्स हमें देना कि बना कि नहीं बना तो मैं फिर बताऊंगा इसको, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। यहां देखिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर, मोल पर लीटर सेकेंड, ये हो गया आपको फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जो हमने शुरू में बता दिया है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, आप इसका प्रैक्टिस करें और आपसे ये सभी सवाल बन रहे हैं कि नहीं अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, और अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो भी आप लिखें, मैं तुरंत आपको उसका जवाब दूँ। ओके, हैव ए नाइस डे।